सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के टेक्निकल क्या मैं मतलब मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना भूल गया था, चला के कॉल आ गया है। तो चलिए फिर से, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको मैंने जस्ट बताया है AB स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर है, AB क्या है 2 बार है, तो AB जो है इस त्रिभुज में भी है और संपूर्ण त्रिभुज में भी है। तो आइए लिखा जाए, इसको पहले प्रूफ किया जाए। पहला नंबर क्या है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर गुना BD, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। AB स्क्वायर बराबर BC गुना BD हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए इस त्रिभुज में और संपूर्ण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, तो शुरू करते हैं। पहले लिख लो त्रिभुज ACB, ACB ये त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज। अब देखिएगा, तो जो भी त्रिभुज का नाम लिखा जाता है वो संगत कोण के अनुसार लिखा जाता है। तो आइए अब इसके बाद लिखिएगा क्या, तो इसका C है, इस त्रिभुज में समकोण C पर है और संपूर्ण त्रिभुज में समकोण A पर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कोने समकोण है, तो यहाँ पर C के जगह पर A लिख दो। उसके बाद ये जो B है ये दोनों में है, ये जो B है ये इस त्रिभुज में भी है और संपूर्ण त्रिभुज में भी है, तो B के जगह पर B लिख दो यहाँ। उसके बाद बचा कौन, तो D बचा, तो A के जगह पर D। वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कोण 2 और कोण 4 बराबर होता है, मैंने आपको बताया है, तो A के जगह पर D लिख दो। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, मतलब त्रिभुज ACB, ACB मतलब ये त्रिभुज और त्रिभुज DAB, DAB मतलब पूरा त्रिभुज, ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप होगा। कैसे, तो प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 क्या कहता है, तो अगर किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज समरूप हो जाएगा प्रमेय 6.7 से, इसमें कोई शक हमको नहीं लग रहा होना चाहिए। प्रमेय 6.7 से ये त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ACB, ACB इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ACB और इस संपूर्ण त्रिभुज का नाम क्या है, तो DAB। ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर हमने संगत कोण के हिसाब से नाम लिखा है और जब भी समरूप लिखना होगा संगत कोण के हिसाब से ही नाम लिखाएगा। अब ये जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया प्रमेय 6.7 से, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, हाँ, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कौन कौन, ये वाला और पूरा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा कैसे खोजेंगे, तो देखिए C के सामने AB है तो लिखो AB और C का संगत कोण इसमें कौन है, कोण A है। C का संगत कोण कौन है, कोण A है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही है ABD, तो कोण C क्या है, इस छोटा त्रिभुज ACB के लिए, त्रिभुज ACB के लिए C क्या है, 90 डिग्री है और बड़का में 90 क्या है, कोने है, तो कोने के सामने क्या है, BD, तो AB का संगत भुजा BD हो जाएगा। ये जो AB है इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अगर कोण आपको याद नहीं रहेगा, संगत कोण आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर संगत भुजा नहीं निकाल सकते। संगत भुजा में कैसे लिखा है, तो कोण C 90 डिग्री है छोटका में, कोण A भी 90 डिग्री है बड़का में, तो C के सामने वाला भुजा AB है और कोने के सामने वाला भुजा BD है, तो AB और BD क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। अब आइए अब देखते हैं, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर A के जगह पर D लिखा है, A के जगह पर D लिखा है, A के जगह पर D लिखा है, तो इसका A, इस ACB का A, ACB का A के सामने क्या है, तो BC है और इस त्रिभुज में D के सामने क्या है, तो AB है, तो BC और AB क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। फिर से
ए के जगह पर मैंने डी लिखा है, तो इस त्रिभुज में, इस छोटा वाला त्रिभुज में ए के सामने कौन है, बीसी है, और बड़ा वाला त्रिभुज में डी के सामने क्या है, ए बी है। तो बीसी और ए बी क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। तीसरा बचा कौन, तो बी और बी। तो इस त्रिभुज में बी के सामने क्या है, ए सी, और इस त्रिभुज में बी के सामने क्या है, ए डी। तो ये हो गया संगत भुजा का अनुपात। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो हमने संगत भुजा खोज लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर। संगत भुजा कैसे खोजे आपको मैंने बताया है। या अब इसी दोनों को ले लो, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी। बीसी यहाँ है, बीडी यहाँ है, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो सिर्फ इसी दोनों को ले लो। तो ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा ए बी। तिरछा गुना कर दो, अतः तिरछा गुना कर दो, ए बी गुना ए बी, तिरछा गुना करो, ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुना बी सी। क्या हो जाएगा, बी डी गुना बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी गुना बी डी। इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा, बी सी गुना बी डी। जरा देखिए, तो यही सिद्ध करना था हम लोग, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना बी डी। हम लोग को सिद्ध हो गया प्रूफ। तो चलिए वीडियो को रोक करके तुरंत उतारिए, तो इसको उसके बाद आगे देखा जाएगा। वीडियो को रोको और तुरंत उतारो। वीडियो को रोकिए और उतारिए। वीडियो को रोक करके उतारिए। चलिए, आई थिंक आपको उतार लिया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका दूसरा नंबर हम लोग क्या सिद्ध करना है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर हम लोग को सिद्ध करना है AC स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर बराबर BC गुना BC। अब देखिए, AC, ये जो AC है इसका स्क्वायर, तो ये जो AC है ये इसमें भी है और इसमें भी। ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा AC है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो AC स्क्वायर बराबर BC गुना DC। तो BC जो है इस त्रिभुज में है और DC किसमें है, इसमें है। मतलब अब हम लोग को इस दोनों त्रिभुज में चलना है। लंब के दोनों तरफ जो त्रिभुज बनता है उस दोनों त्रिभुज में चलना है, मतलब छोटका दोनों में चलना है, इसमें और इसमें। तो लिखिएगा, चूंकि संगत कौन 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 होता है आपको पता है, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, ये सब संगत कोण होता है। कोण 1 और कोण 3 संगत कोण होता है, कोण 2 और कोण 4 संगत कोण होता है। ये बराबर कैसे हुआ था आप लोगों को पता है कि समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है। तो आइएगा, अब दोनों नंबर में देखिएगा, लिखिएगा त्रिभुज ACB, चूंकि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज, अब संगत कोण के अनुसार लिखेंगे तो देखिएगा, इस त्रिभुज का समकोण, इस त्रिभुज में कौन सी समकोण है, इस त्रिभुज में भी कौन सी ही समकोण है। इस त्रिभुज में ACB में कौन सी समकोण है और इस त्रिभुज ACD में भी कौन सी समकोण है। तो C के जगह पर C, अब C के पहले क्या है, A है, C के पहले क्या है, A है। तो A का मतलब कोण 2 और कोण 2 और कोण 4 संगत कोण होता है, आपको पता है। तो कोण 2 और कोण 4, तो A के जगह पर यहाँ पर D लिख दो। तीसरा बचा कौन, B, तीसरा कौन बचा B, B का मतलब कोण 1, तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होता है, मैंने आपको बताया। कोण 1 और कोण 3 संगत कोण होता है, 3 क्या है, A है, तो लिख दो A। एक मिनट, C के जगह पर C और A के जगह पर D, ठीक है, 2 और 4। अब B के जगह पर आप लिखोगे, यहां पर लिखोगे, मतलब A और D संगत कोण है। कैसे, तो
तो A 2 है, B 4 है, मैंने बता दिया 2 और 4 संगत कोण है। उसके बाद C के जगह पर C लिखोगे क्या है, दोनों में C ही 90 डिग्री है, और यहाँ पर B के जगह पर A लिखोगे क्या है कि B और A संगत कोण होता है, 1 और 3 संगत कोण होता है। तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज AC भी समरूप है त्रिभुज BC है। कैसे? तो प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 क्या कहता है, तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या, लंब के दोनों ओर बना हुआ त्रिभुज ये समरूप है प्रमेय 6.7 से। आज जब समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। तो A और D संगत भुजा है, तो A के सामने कौन है, BC, A के सामने कौन है, BC, और D के सामने कौन है, AC। तो BC और AC क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, मतलब A और D क्या संगत कोण है। A और D का मतलब कोण 2 और कोण 4, कोण 2 और कोण 4 संगत भुजा होता है। तो 2 के सामने BC है और 4 के सामने AC है, तो BC और AC संगत भुजा हो जाएगा भाई, ये C और C। तो यहाँ पर C के सामने AB है और यहाँ पर C के सामने AD है। C और C क्या है, C के सामने क्या है, इस त्रिभुज में C के सामने AB है, अब बटा इस त्रिभुज में C के सामने AD है, तो AB और AD संगत भुजा हो जाएगा। तीसरा बचा कौन, B और A, मतलब B का मतलब कोण 1 के सामने AC है और यहाँ पर A है, तो A का मतलब CB, मतलब कोण 1 और कोण 3 संगत कौन होता है, तो कोण 1 के सामने AC और कोण 3 के सामने CD है। तो लिखो, तो ये आपको BC और AC संगत भुजा हो जाएगा, AB और AD संगत भुजा हो जाएगा, AC और BC संगत भुजा हो जाएगा। तो जब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहां पर कोई दिक्कत? अब आई संगत भुजा कैसे खोजा गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जब ये हो गया तो अब हम लोग को जो सिद्ध करना उस पर चला जाए। तो देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं या BC बटा AC बराबर AC बटा BC, इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, बीच वाला को हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों में से इसको ले लिए क्योंकि हमको AC स्क्वायर बराबर BC गुना CD चाहिए, तो AC और AC, BC और BC, तो इसलिए हम लोगों ने इसको और इसको ले लिया यहां पर। अब फिर से गुना कर दो तो लिखना आपका AC गुना AC, AC स्क्वायर बराबर BC गुना BC। जरा देखिए, तो यही सिद्ध करना था, दोनों में यही सिद्ध करना था, जो भी सिद्ध हो गया लिखिएगा प्रूफ। चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, तो वीडियो को रोक करके उतारिए। चलिए ठीक, आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आइए तीसरे पर चला है, तीसरा नंबर जो हम लोग को सिद्ध करना है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर हम लोग को क्या सिद्ध करना है, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, ये AD है, ये क्या है AD है, AD, ये AD है, AD स्क्वायर। तो AD जो है इस त्रिभुज में भी है और संपूर्ण त्रिभुज में भी है। संपूर्ण त्रिभुज बोले तो A B D, तो AD जो है वो संपूर्ण त्रिभुज में भी है यहां, और AD जो है इस छोटा त्रिभुज में भी है। तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज, संगत कोण मैंने बताया है क्या, तो 1 और 3 संगत कोण है, 2 और 4 संगत। वही तो C यहां समकोण है, इस त्रिभुज में छोटका में C समकोण है, तो C के जगह पर C लिख लो,
इसके पहले आप ए, तो छोटका का ए, छोटका का ए, बड़का का क्या हो, तो 3 और 1 संगत कोण है, 3 और 1 संगत कोण है। तो एक कहां पर है, बड़का में है, बड़का में क्या है, इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 4 है। तो 3 और 1 संगत कोण है, तो यहां ए की जगह पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। तीसरा बचा कौन, डी की जगह पर डी, काहे कि डी जो है सो इसमें भी है, छोटका में भी है और बड़का में भी, तो डी के जगह पर डी। तो इस त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। बी, एक मिनट, बी ए सॉरी सी, एक मिनट, यहां ए होगा क्योंकि इसमें कौन सी समकोण है और संपूर्ण में कौन ए समकोण है, तो सी के जगह पर ए होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सी के जगह पर क्या होगा, ए होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए फिर से, ए सी डी त्रिभुज ए सी डी मतलब ये त्रिभुज और त्रिभुज बी ए डी मतलब ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप हो गया। कैसे, तो प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 क्या कहता है, तो दो अगर किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो इस प्रकार लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज और ये संपूर्ण त्रिभुज ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। संगत कोण कैसे, संगत कोण के अनुसार लिखा जाता है, सीरीज जो है ये ए की जगह पर यहाँ पर ए का संगत कोण ही होगा, सी के जगह पर यहाँ पर सी का संगत कोण ही होगा, डी के जगह पर यहाँ पर डी का संगत कोण ही होगा। तो संगत कोण के अनुसार लोग लिख दिया त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज बी ए डी के, प्रमेय 6.7 से। अब आइएगा, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका ए और इसका बी मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज मैं यहां पर बना रहा हूं, बी ए डी, ये कौन है, कौन 4, ये है कौन 1। अब आइए, तो हम लोग को अच्छी तरीके से पता है क्या, तो 1 और 3 संगत कोण, 1 और 3 संगत कोण, वहां ऐसे भी दिख रहा है ए और बी, ए के जगह पर क्या है, बी है, तो ए का मतलब ये कोण 3 और बी का मतलब कोण 1, क्योंकि ए जो है वो छोटा त्रिभुज का ए है और बी जो है वो संपूर्ण त्रिभुज का बी है। तो इसमें ए के सामने क्या है, CD है, तो लिखो CD, और यहां बी के सामने क्या है, AD है, लिखो AD। तो CD और AD क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। इस त्रिभुज का CD कैसे, तो A, इस त्रिभुज का एक कोण A, ये इसके सामने CD है, और इस त्रिभुज का B, तो इस त्रिभुज के B के सामने AD है, तो CD और AD क्या हो जाएगा, संगत भुजा हो जाएगा। उसका अनुपात, अब आइए C और A, तो इस कोण में C के सामने AD है, C और A संगत है, क्या है कि C भी 90 A भी 90 है, तो C के सामने इस त्रिभुज में क्या है, AD है, AD बटा इसमें A के सामने क्या है, BD है, AD बटा BD, AD और BD संगत भुजा हो जाएगा। तीसरा बचा कौन, D और D, तो इस त्रिभुज में D के सामने AD है, सॉरी AC है, इसमें D के सामने AB है, AC बटा AB। तो ये हो गया संगत भुजान का अनुपात। और ये जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा और बड़का, ये दोनों त्रिभुज, बड़का मतलब ये संपूर्ण त्रिभुज, ये छोटा, तो ये दोनों समरूप है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, तो AD स्क्वायर बराबर BD गुना CD, तो इस दोनों को ले लेंगे, तो लिखेंगे CD बटा AD बराबर AD बटा BD। तीनों भुजा तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हम लोगों को सिर्फ इस दोनों का जरूरत है, इसी दोनों को ले लिए, तो लिखेंगे आता, फिर से गुना कर दो, AD गुना AD, AD स्क्वायर बराबर CD गुना BD, BD गुना CD। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, देख लीजिए तीनों हो गया प्रूफ। चलिए आप लोगों का प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक आप लोगों को बताए होंगे, संगत कोण कौन कौन होगा, ये सब ट्रिक अगर आप सीख लिए होंगे तो फिर आपको
कतई विकल्प नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को रोक करके उतारिए, वीडियो को रोको और उतारो। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं रोके हैं तो रोकिए और उतारिए, उसके बाद फिर से दोबारा सवाल दीजिएगा बैक करके। ले आते हैं प्रश्न संख्या 4 को। अब आइए प्रश्न संख्या 4। बोल रहा है बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी ए समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कोण सी समकोण है। अर्थात अभी अर्थात हम थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे फोटो बनाने के बाद। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। यही है क्वेश्चन। तो आइए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सी समकोण है, तो ये जो समकोण है ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब क्या हो गया? तो सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। इस पर बहुत डिटेल चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लासेज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये जो त्रिभुज एबीसी है, ये जो त्रिभुज एबीसी, ये जो त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है। मतलब कोण सी इसका क्या है? समकोण है। कोण सी क्या है? 90 डिग्री है। देखिएगा समद्विबाहु मतलब एसी और बीसी क्या है? बराबर है। ये त्रिभुज ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब एसी और बीसी बराबर है तथा कोण सी क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। अर्थात एसी बराबर बीसी है तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है? तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात एसी और बीसी बराबर है, जिसका कोण सी समकोण है तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री है। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, अर्थात एसी और बीसी बराबर है और कोण सी बराबर 90 डिग्री है। तो हम लोग को सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। लिखेगा प्रमाण
लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज एबीसी का जो कोण सी है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेगा चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए तो ये समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो कर्ण क्या होता है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, आप लोगों को पता है। समकोण क्या है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है, कौन सी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया भी है कौन सी समकोण है, तो कौन सी के सामने कर्ण भुजा एबी, तो एबी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो एबी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा क्या है, एसी और बीसी। एसी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी जो है वो समकोण त्रिभुज है, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, एबी। तो एबी के जो स्क्वायर है वो एसी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब आइए लिखिएगा, या एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर जोड़ एसी स्क्वायर, कैसे, तो चूंकि बीसी बराबर एसी दिलेगा दिया है, बीसी और एसी बराबर दिया है। काहे कि एबीसी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर भी है। ऊपर का है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, समद्विबाहु, सॉरी, ये दोनों का दोनों भुजा बराबर है, मतलब त्रिभुज एबीसी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब एसी और बीसी बराबर है। तो ये बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एसी और बीसी बराबर है। तो बीसी की जगह पर हम लोग एसी लिख सकते हैं, बीसी की जगह पर हम लोग एसी लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि बीसी और एसी बराबर है। तो लिखेगा चूंकि बीसी बराबर एसी है, दिया है, इसलिए हम लोगों ने बीसी की जगह पर एसी लिख दिया। तो लिखेगा आपका एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, 2ac स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, एबी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, सिद्ध हो गया। तो चलिए वीडियो को रोकिए और उतारिए फटाफट, वीडियो को रोक करके फटाफट उतारो, वीडियो को रोको और तेजी से उतारो। इलेक्ट्रिक का बोल उतार लिया होगा। पांचवा नंबर जो प्रश्न है वो जस्ट इसका उल्टा है, वो जो है जस्ट इसका उल्टा है। आसान क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोगों को अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। दिया है, क्या दिया है, दिया है एबीसी समद्वि बाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी है तथा एबी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है। सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है एबीसी एक समकोण त्रिभुज। यही सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, इसका जस्ट इसके पहले जो मैंने प्रश्न बताया है, प्रश्न क्या, ये कौन सा है, सॉरी, हाँ, इसके पहले मैंने चौथा नंबर प्रश्न बताया था, प्रश्न संख्या 4 बताया था, जस्ट उसका उल्टा है। क्या है? कोई भी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। ये AC और BC क्या है? बराबर है, तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। माने AB का स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए प्रमाण लिखिएगा। यहां चूंकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिलेगा दिया है, क्या दिया है? तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये बात दिया हुआ है। या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हम लोग AC स्क्वायर जोड़े AC स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को हम लोग 1 जोड़े 1 लिख सकते हैं। 2x को हम लोग x जोड़े x लिख सकते हैं। तो वैसे ही 2AC स्क्वायर को हम लोग AC स्क्वायर जो AC स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का है, तो चूंकि AC बराबर BC दिया है, AC बराबर BC दिया हुआ है, AC और BC क्या है? बराबर दिया हुआ है। तो AC बराबर BC दिया हुआ है, तो AC की जगह पर हम लोग BC सीना तान के लिख सकते हैं। AC के जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं, क्या है कि AC और BC क्या है? बराबर है, दिया हुआ है। अब देखिएगा, तो इसीलिए चलिए अब इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन है? आपको दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी भुजा AB है। AB जो है सबसे बड़ी भुजा है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम याद कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मैंने आपको बताया। तो यहां पर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। तो आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा AB है, AB का जो वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। मतलब AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, तो सबसे बड़ी भुजा AB है, इसके सामने का कोण कौन है? कोण C है। तो इसीलिए कोण C बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, सम्मुख कोण समकोण होता है। तो AB के सामने कोण C है, तो कोण C बराबर 90 डिग्री। कैसे हुआ? तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। चलिए अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। वैसा कोण जिसका कोई एक को, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका कोण C क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। कोण C जो है वो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो लिखिएगा आपका त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यही सिद्ध करना प्रूव। चलिए वीडियो को रोको और उतारो, वीडियो को रोकिए और उतारिए।
वीडियो को रोक करके उतारिए। चलिए तो ठीक है, आज का क्लास यही को रोकते हैं। आज का क्लास आपको समझ में आया या नहीं आया ये जरूर बताइएगा। आपको आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास आपको समझ में आया या नहीं आया ये बात आप लोग मुझे जरूर बताएं। दूसरी चीज, फिजिक्स में आप लोगों का एक चैप्टर खत्म है, दूसरा चैप्टर हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कल आप सभी लोगों के पास, कल या परसों, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी लोगों के पास मेरे ऑफिस से कॉल जाएगा। अगर हमको समय मिलेगा तो मैं ही कॉल करूंगा, और अगर हमको समय नहीं मिला तो ऑफिस से मतलब कॉल जाएगा, ये निश्चित है। और बैच बहुत जल्द खुलने वाला है। तो बैच कब से खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे चलेगा, इन सारी चीजों को लेकर के आप लोगों के पास बहुत जल्द ऑफिस से कॉल जाने वाला है। इसलिए आपको मान करके चलिए कि 21-22 तारीख तक बैच खुल जाएगा कंफर्म। तो मान लीजिए अब 4-5 दिन और बचा हुआ है, मान लीजिए फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दे तो थोड़ा सा अभी 2-3 क्लास होगा, तब तक बैच खुल जाएगा, तो वो कचरा हो जाएगा, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। इसलिए 4-5-6 दिन के अंदर बैच खुल जाएगा। इसलिए फिजिक्स को मैंने रोका है, बैच खुलेगा 22 तारीख से। उस दिन से फिजिक्स आप लोगों का क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स को क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, सेकेंड चैप्टर क्लास में शुरू किया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन क्लास में फिजिक्स को हम रोके हुए हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करने के लिए कर देंगे, 4-5 क्लास होगा, कचरा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 22 मात्र 5-6-7 दिन और बचा हुआ है, 5-6-7 दिन और बर्दाश्त कर लो, मैं आप लोगों को क्लास में फिजिक्स सेकेंड चैप्टर से शुरू करूंगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछिएगा, अगर समझ में आ गया हो, जो मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर। आपका रिप्लाई आना चाहिए कि सर मेरे को समझ में आया है। अगर रिप्लाई नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग क्लास समझ में आया है। ठीक है, मिलते हैं फिर। हैव अ नाइस डे।